हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से पांडवों ने फाइनली हस्तिनापुर छोड़ा राज्य के उत्तरी गेट से, और उसके बाद में कई सारे ब्राह्मण और हस्तिनापुर के निवासी ये सोच करके कि कुरुवंश ने पांडवों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार और अन्याय किया है, ये सही नहीं है, वो युधिष्ठिर के साथ आए कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके उनसे विनती की कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भीष्म, द्रोण, कृपा इत्यादि के आश्रय में रहना चाहिए। फिर भी कुछ ब्राह्मण और हस्तिनापुर निवासी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। रात में वे गंगा के किनारे आए और प्रमाण नामक एक बहुत ही विशाल काय वटवृक्ष के नीचे उन्होंने अपना डेरा डाला। रात भर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और उनके वेद मंत्रोच्चारणों के बीच में पांडवों ने निद्रा ली, अपनी पहली निद्रा वनवास की। दूसरे दिन सुबह उठ करके नेचुरली युधिष्ठिर अपने आप को बहुत ही ज्यादा अनक्वालिफाइड मान रहे थे, अनुपयुक्त मान रहे थे। उनके साथ काफी सारे ब्राह्मण थे जिनके लीडर थे ऋषि शौनक। ये शौनक ऋषि युधिष्ठिर महाराज से आकर के कहते हैं कि आपका सब कुछ अनैतिकता से छीना गया है, अभी आप यहाँ पर हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कृपया हमें अनुमति दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। जैसे ही शौनक ऋषि बोल रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ने जब बात काटी, कहा कि ऋषिवर, मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरा कर्तव्य है ब्राह्मणों की, सन्यासियों की, ब्रह्मचारियों की सेवा करना। आप तो तपस्वी हैं, आप साधु हैं। आज संपूर्ण हस्तिनापुर मुझ पर हंस रहा है, मेरे भाई, मेरी पत्नी, ये भी मुझ पर हंस रहे होंगे कि एक ऐसा बड़ा भाई है, ये हमें दिन की रोटी भी नहीं दे सकता। ऐसे अवस्था में मैं आपको कैसे लेकर के चलूंगा? जब मेरे खुद के ही खाने का ठिकाना नहीं है, मैं आपको क्या खाना खिलाऊंगा? और अगर आप जैसे ब्राह्मणों का उदर भरण नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, जो कि एक राजा के रूप में भी, एक गृहस्थ के रूप में भी मेरा निहित कर्तव्य है। शौनक ऋषि कहने लगे कि हम साधु हैं, हम तो जंगलों में ही रहते हैं, हम आपके साथ चलेंगे, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे, आपको हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कंदमूल और फल और पत्ते इत्यादि खाने के हम आदी हैं, हम ऐसे ही खा करके आपके साथ 13 साल निकाल लेंगे और आपको वेद मंत्रों से आपका टाइम पास करेंगे। शौनक ऋषि कहते हैं, हम आपका टाइम पास कैसे करेंगे? वेद मंत्र से करेंगे। शौनक ऋषि कहते हैं कि इस समय पर आपको आशीर्वाद की जरूरत है और इसलिए हम आपके साथ आना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज फिर से फूट फूट करके रोने लगे कि मैं एक ऐसा अभागा व्यक्ति हूँ, मैं धर्मराज का बेटा हूँ, मुझे युधिष्ठिर कहा जाता है, फिर भी मेरे बेसिक कर्तव्य और मेरे धर्म निभाने के लिए मेरे पास आई डू नॉट हैव एनी मीन्स, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपने भाइयों और अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? तो उस समय शौनक ऋषि कहने लगे कि हे महाराज, वो फिर भी युधिष्ठिर को महाराज करके संबोधित करते हैं। कहते हैं, महाराज, आपने सुख, ऐश्वर्य और वैवाहिक जीवन तो बहुत ले लिया, आप इंद्रप्रस्थ के महाराज रहे, लेकिन अब ये 12-13 वर्षों का जो समय है वो इंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि पर नियंत्रण करके असली महाराज बनने का है। वो व्यक्ति सही महाराज नहीं है जो केवल सुख और उपभोगों का ही विलास करे या फिर बाह्य रूप से एक राजा हो और महाराज कहलाए। लेकिन अगर कोई अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय और अहंकार पर नियंत्रण करता है तो वो सही रूप से महाराज है। अब आपके पास ये समय है, देवताओं ने आपको ये समय दिया है, आपने बाह्य रूप से इंद्रप्रस्थ, उसकी प्रजा, लोगों के हृदय पर बहुत राज्य कर लिया, आपने यज्ञ इत्यादि भी बहुत कर लिए, लेकिन अभी तक आंतरिक रूप से आपको पूरी तरीके से केवल अपने अंदर डूबने का समय नहीं मिला है। कृपया इन 12 वर्षों को देवताओं ने दिया हुआ ये अवसर समझ करके इसे बहुत शांति और आनंद से आलिंगित कीजिए।
एक व्यक्ति जो सही में सत्य जानता है, जीवन की शिथिलता को जानता है, जीवन के नश्वरता को जानता है, वो किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि मृत्यु के समय सब कुछ छीना जाने वाला है और इस भौतिक जगत में भी व्यक्ति अपने ही कर्मों के अनुसार सुखों और दुखों को भोगता रहता है। देखिए ना, जीवन कितनी ही द्वंद्वों से भरा हुआ है। जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही वांछित है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा घृणित और अपराधपूर्ण है। थोड़े से धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, स्वाद और फॉलोइंग की लोलुपता के लिए लोग अधर्म की सीढ़ियों पर नीचे गिरने से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं कतराते। और यही हुआ है, ये आप सब जानते हैं। जहां पर एक व्यक्ति का कर्तव्य केवल अपने उदर भरण के लिए जितना चाहिए उतना ग्रहण करना है, लेकिन फिर भी एक और हम देखते हैं जैसे लोगों के पास इतनी अमाप संपत्ति है फिर भी वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा की होड़ में लगे रहते हैं। शौनक ऋषि कहते हैं कि अगर व्यक्ति को सही में आध्यात्मिक बल चाहिए, शांति चाहिए, तो उसे चाहे कितने भी अच्छे बाह्य कार्य हों, उन सब से अपने आप को परावृत्त करके आंतरिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा सुशील, धनवान, चरित्रवान और गुणी और कुलीन व्यक्ति भी जब भोग की परिस्थितियां आती हैं अपने विवेक को खो देता है। इसीलिए ये समय है, अब जितना आपने किया है उससे भी अपने आप को और ज्यादा ऊपर लेके जाने का, आध्यात्मिक बल से देवताओं को प्रसन्न करने का। आगे जा करके हम जानते ही हैं कि युधिष्ठिर के साथ, युधिष्ठिर का या आपका दुर्योधन के साथ और कौरवों के साथ युद्ध होने ही वाला है। अगर हम देवताओं को प्रसन्न करें, आप देवताओं की उपासना करें और देवताओं को अपनी ओर आकृष्ट करें इस युद्ध के लिए, तो आप अपने लिए बहुत अच्छा भविष्य बना पाएंगे। क्यों आप अपने लिए कुछ भी चाहते हैं? एक व्यक्ति जो अपने लिए कुछ भी चाहता है, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज भी हो, तो इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने ऊपर डिपेंडेंस जो हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, अपने स्वजन हैं, इनके सेवा के लिए अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो एक गृहस्थ के लिए ये कुछ बुरा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।